गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आज है कार्तिक पूर्णिमा, सुबह सुबह का टाइम है। कार्तिक स्नान कर लिया और अब मैं निकल रही हूँ केलो नदी, जहाँ पर हम जाने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं और दिए वगैरह जलाएंगे और नदी में प्रवाहित करेंगे। तो चलिए, ऑलरेडी मैं लेट हूँ। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं नदी के पास जाके। तो चलिए चला जाए। घर में मैंने कार्तिक की पूजा कर ली है और अब मैं बस निकलूँगी केलो नदी में। थोड़ा-सा आज लेट हो गई हूँ। घर से निकली तब हल्का-हल्का अंधेरा था, बट यहाँ आते-आते तो उजाला हो चुका है, बट फिर भी काफ़ी भीड़ है, अभी भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो मुझे थोड़ी-सी संतुष्टि है कि चलो मैं बस लेट नहीं हूँ। काफ़ी लोग अभी भी दिए लगा रहे हैं, तो मैं भी जल्दी से आ गई हूँ और दिए लगाना है। छठ पूजा में तो भीड़ रहती ही है, बट आज भी इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ लग रही है। पहले भी हम कार्तिक पूर्णिमा में आते थे यहाँ पर दीपदान के लिए, बट तब भीड़ कम हुआ करती थी जितनी इस साल लग रही है। और ऐसा मैंने बहुत लोगों से मेरी बात हुई, सबका यही यही कहना था, इस साल कुछ ज़्यादा ही भीड़ लग रही है कार्तिक पूर्णिमा में। रीज़न पता नहीं, जो भी है, लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं या सोशल मीडिया के कारण, जो भी है, बट अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम अपने अपने दिए लेके रेडी हो गए हैं। अ, छठ पूजा में भी नदी में फ़्लो बहुत ज़्यादा था, अभी भी वही सेम कंडीशन है। फ़्लो इतना है ना कि दिया रखते ही बह जाएगा ऐसा लग रहा है, इसलिए हम प्रॉपर पहले खड़े हो गए, पोजीशन में आ गए, हमने फ़ोटोज़ वगैरह ली। उसके बाद फिर हमने प्रेयर करके दीपदान किया। देख ले, वो जल्दी साड़ी छोड़ दे। हाँ, छोड़ दे साड़ी। मधुमिता, ये देखो, एक जा रहा है बढ़िया। ये आंचल, ये दीदी, ये नीरू, ये मधुमिता। तो वहाँ छोड़ के आई हो जाके। नदी में चारों तरफ दिए ही दिए नज़र आ रहे हैं, इतना सुंदर लग रहा है। देव दीपावली वैसे भी आज के दिन को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था इस दिन, और देवताओं ने प्रसन्न होकर काशी में दीप जलाकर इस विजय का उत्सव मनाया था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है। इसी दिन मंदिरों में और घाटों में दीप जलाकर हम सभी भी इस उत्सव को मनाते हैं। हमारे घाट में हमने दिए जब लगा दिए, उसके बाद हम आ गए थे दूसरे घाट में। यहाँ पर मोस्टली उड़िया फ्रेंड्स थी हमारी, और इन लोगों के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग नाव छोड़ा जाता है आज के दिन। तो उसके लिए हम यहाँ पर आए थे। हमने सोचा यहाँ पर बड़ी सी नाव आज जाने वाली थी पानी में, तो हम वो देखेंगे, बट हमारे आने से पहले नाव पानी में बह चुकी थी। बट फिर भी हम फ्रेंड्स के साथ मिले, थोड़ी देर खड़े रहे और अब बस निकलेंगे। सब लोग मिलके सेडी परिवार में क्या हो गया था? ओहो, यहाँ पर भी है पेड़। चले, चलो भाई, चलो 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 चलो, लेट हो रहा है। मेरी तो गाड़ी उधर खड़ी है। चलो चलो। घर आ गए, और घर आने के बाद अभी बहुत मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हो गई ना कि मैं क्या करूं। ठंड बहुत लग रही, क्योंकि पूरे हम लोग गीले हो गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बस चेंज करके चाय पी लिया जाए। और अगर मैंने चाय पी लिया तो मुझे वापस से नहाना पड़ेगा, क्योंकि आज घर में बनना है रोट, पूजा होनी है। तो उसके लिए तो शुद्ध रूप से ही सारा काम करना है। तो या तो मैं सीधे जाके वो सारा काम करने लगूं, फिर मंदिर जाऊं और उसके बाद फिर चाय पीऊं। बट ठंड लग रही तो मन कर रहा है चाय भी पी लूं। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। चाय पी लेती हूँ तो फिर से नहाना पड़ेगा। तो बाल तो मेरे अभी भी गीले ही हैं। डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ क्या किया जाए। सोच रही हूँ चेंज तो करना ही है मुझे, तो पहले शांति से चाय पी लेती हूँ। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेके नहा के और फिर नए सिरे से रोट बनाने वाला कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि अगर ठंड लगती रही ना तो फिर मैं काम भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि पैर ना पूरे ठंडे लग रहे हैं। तो थोड़ा सा गर्माहट भी जरूरी है, थोड़ा रिलैक्स होके बैठती हूँ। तो यही किया जाए, पहले चाय पिया जाए।
फिर नहा के फिर रोट बनाया जाए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सेकंड टाइम नहा के मैं बिल्कुल रेडी हूँ रोट बनाने के लिए। किचन में जैसे ही आई ना, धूप बहुत तेज़ आ रही थी। मैंने सोचा विंडो के जो कर्टन है प्रॉपर बंद कर दूँ। फिर वहीं पर मुझे सूर्य देव के बहुत अच्छे दर्शन हुए, तो मैंने सोचा प्रणाम कर लिया जाए। इस टाइम पे किचन में बहुत धूप आती है, बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी सनराइज़ के बाद किचन से वापस बहुत अच्छा व्यू रहता है मेरा। अगर साइड से देखेंगे तो पहाड़ तो नज़र आता ही है। मैं एक बार फिर से नहा के रेडी हूँ बिल्कुल। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा था, रोट बनाना था, तो उसके लिए मैं आ गई हूँ और बस अब जल्दी जल्दी काम में लगते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहले मैं बाल बांध लूँ। इसके पहले जब रोट बनना था तब अम्मा यहाँ आई हुई थी, तो उनके साथ मिलके पहली बार ही मैंने यहाँ बनाया था। वैसे तो अम्मा उस वाले घर में हमेशा करती हैं, बट चूँकि अम्मा यहाँ थी तो फिर मैंने साथ में करवाया। और उसके बाद फिर हमने ये डिसाइड किया कि अब हर बार मैं किया करूँगी जब जब कुल देवता की पूजा और ये रोट बनाने वाला होगा। तो इसलिए इस बार भी मैं रेडी हूँ। सब कुछ रेडी हो गया। उसके बाद फिर मैंने इनको और ईवा को उठाया कि मंदिर चलिए मेरे साथ। अकेले जाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, सामान बहुत ज़्यादा था मेरे पास, तो इनके साथ फिर मैं आ गई हूँ मंदिर। बहुत टाइम के बाद इनके साथ आ रही हूँ एक्चुअली। हनुमान जी में दूर से ही रोट चढ़ा दिया, आरती कर ली। उसके बाद शिव जी की पूजा की प्रॉपर, वहाँ पर आरती की, रोट चढ़ाया, सब कुछ किया। और उसके बाद फिर हम आ गए ब्रह्म बाबा की पूजा करने के लिए। पूरी पूजा अच्छे से हो गई। देवी मैया के दर्शन मैंने उस टाइम नहीं किए थे, तो फिर मैं अब आ गई हूँ। देवी मैया के दर्शन किए, सभी भगवान जी के फिर एक बार दर्शन किए, सबसे प्रार्थना की, परिवार की और अपने जानने वाले सब के लिए खूब सारी प्रार्थना कर ली। अब जा रहे हैं हम वापस घर की ओर, क्योंकि आज हमको जाना है पिकनिक पे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं काफ़ी अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो अभी हम सब एकदम तैयार हो चुके हैं। ईवा और डैडा कर रहे हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट। मम्मा मंदिर से आके हम रेडी हो चुकी हैं और बस अब हम लोग निकलने वाले हैं। हम लोग जा रहे हैं पिकनिक, जैसा हमने आपको कल बताया था, पर जगह तो अभी भी मुझे नहीं पता है। कहाँ जाएंगे सच में? जगह का पता चला ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ बहुत भीड़ है। अब आज के दिन तो भीड़, हाँ आज तो खैर भीड़ रहेगी। ये भी अच्छे से खाई। अब जाके जल्दी से कंघी कर लो। मौली जल्दी नाश्ता करो बेटा, खा लो थोड़ा सा। मौली वहाँ टाइम लगेगा, खा लो, भूख लगेगी वहाँ, क्योंकि पकौड़े बनने में टाइम लगेगा। बिल्कुल भूख नहीं होगी। फ्रूट वगैरह खा लो कुछ। चाय पियेंगे क्या? मेरा ये सवाल रहता ही है इनसे, चाय तो नहीं पीना है कहीं। तो बस अभी हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में पिकनिक के लिए। सारी तैयारी हो गई है, वहीं जाके कुक करना है, तो सारा सामान ले लिया है। बहुत टाइम के बाद हम ये वाली पिकनिक कर रहे हैं जिसमें जाके कुक करते हैं। मौली जब छोटी थी ना, लास्ट हमने तभी ये वाला किया था। ईवा के होने के बाद, ईवा के साथ के जितने बच्चे हैं, जब ये लोग हुए ना, फिर हमने ये वाला बंद कर दिया, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता था बच्चों के साथ जाके वहां पर जंगल के बीच में बैठ के बनाना। बट अब चूंकि सब बड़े हो गए हैं, तो हम फिर से वही पुराना वाला पिकनिक का स्टाइल अपना कर रहे हैं। तो बस रेडी हो गए हैं। और व्लॉग चूंकि सुबह से चल रहा है 5 बजे से, काफी लंबा हो जाएगा।
तो ये वाला व्लॉग बस थोड़ी देर में मैं एंड करूंगी। उसके बाद पिकनिक वाला आप देखिएगा कल के व्लॉग में। तो अभी तो हम निकल रहे हैं थोड़ी देर में, पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ फिर मिलते हैं। तो चलिए हम निकल रहे हैं पिकनिक के लिए और आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। कल आप देखिए हमारा पिकनिक वाला व्लॉग। तो तब तक बाय बाय। यही फोटो खिंचाने लायक है। हम लोग शॉपिंग टीम वाले। ए मेरे ऊपर नहीं करो।